उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जब वारदात के 14 दिनों बाद दिल्ली के अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 9 साल की बेटी के साथ गांव के 4 युवक ने गैंगरेप किया और पीड़िता की जीभ भी काट दी, जिससे वे किसी का नाम न ले सके। उसके बाद अस्पताल के बाहर सबको रखकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता दलित युवती की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई। चंदपा थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। गैंगरेप के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया था। इसके बाद उसे अलीगढ़ जीएन मेडिकल पर भर्ती कराया गया था। कल वहां से उसे दिल्ली अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, लेकिन आज उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद भीम आर्मी कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जमकर हंगामा काटा। भीम आर्मी के कार्यकर्ता फांसी दो की नारेबाजी करते दिखे। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। परिजनों को कुछ पता न पाए, इसके लिए उसकी जीभ भी काट दी गई थी और आज उसने दम तोड़ दिया है। पीड़ित के परिजनों ने पड़ोस के रहने वाले 4 लोगों पर रेप करने का आरोप लगाया है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन अस्पताल से पीड़ित की बॉडी निकालने से पहले भीम आर्मी के लोगों ने जमकर हंगामा काटा। दिनांक 14 सितंबर को हुई घटना के आधार पर पीड़िता के भाई द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना चंदपा में एफआईआर दर्ज कराई गई। 307 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ दिनों पश्चात लड़की द्वारा पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ छेड़खानी की घटना भी हुई थी। उसी एक व्यक्ति द्वारा की गई थी जो कि पहले दिन नाम बताया था। उस आधार पर धारा में वृद्धि की गई। उसके पश्चात पुनः जब लड़की होश में आई तो उसने बताया कि पूर्व में उसे ध्यान नहीं आया था और 3 लोग और इस घटना में शामिल थे और 376 का मुकदमा पंजीकृत 376 धारा की वृद्धि की गई। तो सर पीएम रिपोर्ट आई, चारों अभी गिरफ्तार कर लिए गए और पुलिस द्वारा इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़की को भेजकर उसका हर संभव इलाज कराया गया। लड़की के माँ बाप को कन्विंस करके उसको दिल्ली में इलाज हेतु भेजा गया, पर अनफॉर्चुनेटली आज सुबह उस लड़की की जो है उनको बचा पाने में डॉक्टर सफल नहीं हो पाए। और तो पीएम में पुष्टि हुई है घटना की रेप की। देखिए पोस्टमार्टम तो आज हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में हमारा समय लगेगा। इससे पहले जो मेडिकल अभी अलीगढ़ मेडिकल से रिपोर्ट आई है जिसमें अलीगढ़ मेडिकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में यही कहा है कि ये जो सैंपल है वो फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा जाना चाहिए, जिसका वजह से 26 तारीख को वो सैंपल भेज दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आनी भी शेष है, जल्दी आ जाएगी। उसके आने के पश्चात इस संबंध में कैटेगोरिकली सर 19 तारीख को अभी तक 376D को ऐड किया गया। नहीं 19 से 22 तारीख को, क्योंकि सर 19 तारीख को उसने छेड़खानी की बात बताई। सर रिपोर्ट में सर कोई पुष्टि नहीं हुई अभी तक अभी अलीगढ़ मेडिकल की रिपोर्ट आई है, उसमें कोई पुष्टि नहीं है। अभी तक इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया, डॉक्टर्स ने नहीं दिया, उनकी रिपोर्ट क्या था, इसीलिए हम एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार करें। सर कोई धारा तरमीम की गई है इसकी हत्या की मौत के बाद? अब निश्चित ही 307 जो शुरू में थी, जो अटेम्प्टेड मर्डर होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसकी स्थान पर वो चूँकि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, अतः 302 तरमीम कर दिया। अधिकारियों से हमें क्यों रोका गया? हम तो बूलगढ़ी में जा रहे थे, पता चला था कि मनीषा का निधन हो गया है। क्या कहना चाहिए? दिल्ली में निधन हो गया है। हम जा रहे थे बूलगढ़ी उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, हमको यहाँ रोक लिया गया और मैं समझता हूँ ये जो तरीका है ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। हम अपनी मर्यादा को जानते हैं। हमारा एक सूत्र कार्यक्रम उस परिवार को ढाढ़स बढ़ाना था, धैर्य बढ़ाना था, और मैं समझता हूँ ये किसी कीमत पर जायज़ नहीं है। सरकार रोज रामराज की बात करती है और कुकर्म हो रहे हैं मालगांव के साथ। सरकार रामराज की बात करती है और हम कहते हैं कि रामराज है। आपका क्या कहना है? उस रामराज को आप ही लोग दिखाते हैं ना, अब दिखाइए हकीकत क्या है। ये जो योगी की सरकार है इसका कोई रिश्ता आम आदमी से नहीं है, जंगल राज है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। और जब एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनको गलतफहमी हो गई। अखबारों के जरिए, इश्तहारों के जरिए, विज्ञापन के जरिए ये बताना, आंकड़ों के लिहाज से ये बताना कि ये बहुत अच्छी सरकार है,
उनके बताने से सरकार अच्छी नहीं हो जाती। सरकार जनता में चलती है, जनता को सरकार देखती है, और जनता के नाम, जनता के बीच से कोई बात जब उभरती है, वही किसी सरकार को नापने का सही पैमाना होती है। योगी की सरकार अक्षम सरकार है, नकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, और मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस सरकार को बर्खास्त कर दें।